हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास। बिल्कुल शुरू से सीखना है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और आपको बता दूं कि ये 3 टाइप के प्रश्न ही बोर्ड मास में होते हैं। तो बच्चों, हमको सीखना है ना कि देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ब्रैकेट, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमको ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है। और ओ मतलब होता है ऑफ, और क्वेश्चन में इस तरह से ऑफ लिखा हुआ आएगा, यानी कि ऑफ का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, और देखो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है और यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले है ना डिवाइड का काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? डिवाइड का काम करना पड़ता है। यहाँ पे होता है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दूसरे नंबर का बात करेंगे तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन दूसरा स्टेप में करना होता है। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि थर्ड स्टेप में हमको प्लस का साइन करना पड़ेगा। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि फोर्थ स्टेप में हमको माइनस का काम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब हम लोग बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि देखो, यदि आप डिवाइड है ना फर्स्ट में, तो यहाँ पहले डिवाइड का, फिर यहाँ पे तो डिवाइड बीच में आ गया है, फिर यहाँ पे तो डिवाइड लास्ट में आ गया है। तो क्वेश्चन कैसे क्लियर करना है ये हमको सीखना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे बराबर का साइन देंगे, यानी कि हमको यहाँ देखना है कि डिवाइड किन दो संख्याओं के बीच में है। यानी कि यहाँ पे 20 और 4 के बीच में डिवाइड का काम करना है। तो यहाँ पे आप पेंसिल से इस तरह से मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है, एक लाइन खींच दीजिएगा। और यहाँ पे 4 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, डिवाइड का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे 20, तो 5 बार में आएगा। तो इन दोनों के बदले हमको सीधा सीधा यहाँ पे आंसर लिखना होगा 5। क्लियर है? अब इन सारे चीज़ों को जिस तरह से है उसी तरह से उतार लेना है। यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस उतार देंगे, यहाँ 15 है फिर से हमको यहाँ 15 उतार लेना है, यहाँ इंटू है इंटू उतारेंगे, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 उतार लेना है। ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमको यहाँ पे अब कुछ नहीं देखना है, ऊपर में कुछ नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कंडीशन के साथ गलती करते हैं। सीधा सीधा हमको यहीं पे देखना है कि मल्टीप्लाई है कहाँ पे, यानी कि 15 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसका क्या करना है? तो जिस तरह से है ना, 5 है तो 5 ही यहाँ पे उतारना है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही उतारना है, और 15 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ देंगे, यानी कि 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, और सीधा सीधा यहाँ हमको जो आएगा वो लिखना है, यानी कि 15 3 जा 45, 15 या 45। तो सीधा सीधा हमको इस तरह से 45 लिखना है। क्लियर है? उसके बाद मेरा है एडिशन, यानी कि सीधा सीधा अब लास्ट में एडिशन कर देंगे, तो 45 और 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा। तो बच्चों इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब जैसे ही हमको सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो भाई डिवाइड तो बीच में आ गया है, तो इसके पहले वाले नंबर्स को और इसके बाद वाले नंबर्स को क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप मार्क्स कर लो, यहाँ पे लाइन खींच दो कि डिवाइड किसके किसके बीच में होगा। उससे जो मेरा मैथ है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये क्लियर है? अब हमको सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है। और इसके पहले वाले नंबर्स को उसी तरह उतारना है। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 उतारेंगे, फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, यानी कि 10 का टेबल पढ़ना है कि 50 कितना बार में आता है, और वही नंबर लिखना है। सीधा सीधा इसका समझ लो आंसर, यानी कि 10 5 जा 50, तो यहाँ सीधा सीधा 5 लिखेंगे, 5 बार टेबल पढ़ें। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे इंटू है तो सीधा इंटू लिखेंगे, और यहाँ 20 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ है? तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ है। तो इसके पहले वाले नंबर्स को क्या करेंगे? इसके पहले वाले नंबर्स को उसी तरह से उतारना है, यानी कि 100 है तो 100, माइनस है तो माइनस। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड स्टेप में। तो जहाँ मल्टीप्लाई है वहीं करना है, उसके पहले वाले नंबर को या बाद में भी नंबर रहेगा तो उसको उसी तरह उतारना होता है। यानी कि 25 जा होता है 100, यानी कि 20 बचे 100। और बच्चों यहाँ पे हमको 100 में 100 माइनस करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 0 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। क्लियर है? तो आई होप बच्चों जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है। तो एक स्माइली फेस के साथ लाइक्स तो बनता है, कमेंट ज़रूर करें, और यदि चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करें। चलिए हम लोग थर्ड वन क्वेश्चन को, लास्ट वन क्वेश्चन को करते हैं कि यहाँ पे डिवाइड जो है बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ फर्स्ट में था, यहाँ पे बीच में हो गया है और यहाँ पे लास्ट में डिवाइड है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है? तो अब जब सॉल्व करेंगे तब हमने बताया है कि जहाँ डिवाइड है वहाँ सबसे पहले मार्क्स करना है, और या तो उसके पहले वाले नंबर्स को या चाहे बाद वाले नंबर्स को उसी तरह उतारना होता है। यानी कि यहाँ 9 है तो यहाँ पे 9 उतार देंगे, इनटू है यहाँ लिखेंगे इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है यहाँ लिखेंगे 5, प्लस का साइन है प्लस, और जैसे ही डिवाइड की जगह आएंगे हमको सीधा सीधा रुक जाना है और टेबल पढ़ना है। यानी कि 6 का टेबल में 30 कितना बार में आता है? तो 6 का टेबल में 30 जो मेरा है वो 5 बार में आता है, तो यहाँ पे सीधा 5 लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 30 फिर 5, ऐसा नहीं लिखना है, सीधा 5। 6 का टेबल में 30 आया कितना बार में? 5 बार में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग का होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ फर्स्ट में है तो सीधा सीधा फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 5 जा 45। क्लियर है? और यहाँ पे प्लस, तो प्लस, यहाँ 5 तो 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाद वाला नंबर होता है या पहले वाला नंबर होता है उसको उसी तरह उतारा जाता है। ठीक है, तो सीधा 5 तो 5। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वन स्टेप में हम लोग को प्लस करना है। 45 और 5 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 50। तो दैट आर द आंसर। क्लियर है? अब इस तरह से हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों फिर से स्माइली फेस के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।